अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला हमेशा सबको खुश और आबाद रखे और मैं भी बहुत खुश हूँ आप लोगों की दुआओं के साथ। और जी, कैसे हैं आप सब, बताया करें। और मेरे चैनल पे नए आने वाले हर मेंबर को रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी मत भूला करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का। और जी, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थी। खुशी आपको मेरे टाइटल से पता लग गई होगी, क्योंकि शादी पे जाने का किसको शौक़ नहीं होता और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इवेंट्स पे इंसान अपनों को मिलता है और जो खुशियाँ अपनों को मिल के इंसान को मिलती है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। और जी बस अभी मैं घर ही थी क्योंकि अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। और आपको पता है नाश्ता तो रूटीन डेली की रूटीन में शामिल है जिस तरह के। और मैं यहाँ पे अपने फुलके बना लिए थे और अपने लिए मैं बनाया है पराठा। आज सादा पराठा ही बनाया था, बलों वाला नहीं था बनाया, क्योंकि बलों वाले पराठे पे ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैंने क्विकली बस आज नाश्ता बनाया, क्योंकि मुझे बाकी भी बहुत से काम करने थे। पता है शादी पे जाने की इंसान की तैयारियाँ एंड टाइम तक भी पूरी नहीं होती, और मेरी तो वैसे ही नहीं होती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी काम करती हूँ। तो कोशिश भी करती हूँ जल्दी जल्दी काम करने की, लेकिन फिर भी नहीं होती, पता नहीं क्यों। ऐसा क्या मसला है मेरे साथ? आप लोगों के साथ भी ऐसा मसला है या मेरे साथ ये बताया करें। और बस नाश्ता तकरीबन हो गया था मेरा, बाकी चीज़ें भी साथ साथ सालन साथ गर्म कर रही थी। और आज मुझे अभी बहुत जाना था अपनी सिस्टर की तरफ भी, उधर कुछ काम था। और बस जेन में बहुत ज़्यादा टेंशन सी चल रही थी। हालांकि इतना काम था भी नहीं, लेकिन वैसे बहुत जेन अपसेट था क्योंकि जाने के लिए जाना भी दूर था। सफ़र से ना मेरी जान बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत घबराहट सी होती है कहीं पे सफ़र पे जाने से। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं जब इंसान निकलता है, तो अल्लाह ताला की मदद होती है साथ, इंसान अपने मंजिल तक पहुंच जाता है आसानी से। और इसी तरह ही बस रूटीन के काम भी चलते ही रहते हैं साथ साथ, चाहे इंसान कहीं पे भी चल जाए, लेकिन घर के काम इंसान को उसी तरह से देखने पड़ते हैं, क्योंकि कामों के साथ इंसान की ज़िंदगी है और यही इंसान की ज़िंदगी है। शुक्र अल्लाह का, उसके उस ज़ात का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना थोड़ा है। और बस उठते बैठते अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करना चाहिए। हम तो इस काबिल भी नहीं जिस काबिल अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। शुक्र है, लाख करोड़ बार उस ज़ात का शुक्र है। और बस ये नाश्ता मेरा हो गया था। अभी मैं अपने लिए अंडा फ्राई कर रही हूँ, और ये मैं अपनी सिस्टर इन ला के लिए अंडा फ्राई कर रही हूँ कि उनको पूरा मतलब सही कुक हुआ हो अंडा तो पसंद है, लेकिन मुझे बस नॉर्मल सही मैं अपने लिए फ्राई करती हूँ। मुझे फुल कुक नहीं पसंद अंडा। और उसको बहुत ज़्यादा ऑयल वाला भी नहीं पसंद, और ऑयल भी मैंने बहुत थोड़ा डाला था अपने लिए। जब मैं बनाने लगी तो ज़्यादा ऑयल डाला था, क्योंकि ज़्यादा ऑयल होना तो वो नीचे से चिपकता भी नहीं है। जब ऑयल कम हो तो वो बहुत ज़्यादा चिपकता है अंडा, और जब टूट जाता है ना तो उसकी शक्ल भी अजीब सी आती है, जो कि मुझे नहीं अच्छी लगती। मैं बस ज़्यादा इस तरह बना लिया था, ऑयल डाल के ज़्यादा मैंने बनाया था। तो इस तरह देखिए बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत सा जिस तरह मुझे पसंद है उस तरह बना था अंडा बिल्कुल। और ये बहुत छोटे साइज़ का था, इधर पिक में तो बड़ा लग रहा है लेकिन था बहुत छोटे साइज़ में। और मैं अपने अंडे के ऊपर देखें नमक भी बहुत ज़्यादा स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नमक तेज़ खाने की आदत है। नमक तो कम होना, मुझे सालन चाहे जितना भी मज़े का बनाओ मुझे नहीं अच्छा, मैंने ज़रूर अंदर डालना होता है। और मैं यहाँ पे ज़्यादा नमक ऐड करके अपना अंडा बना रही थी। और बस इसी के साथ मेरा नाश्ता भी हो गया था तकरीबन कंप्लीट। और इससे पहले मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, ताकि बस अब थोड़े से नाश्ते के इसके बाद बर्तन और वो साफ़ कर लिए जाएँ, क्योंकि आपको पता है बर्तन भी पड़े हों। बाकी किचन गंदा होना तो इंसान को
काम करने की समझ नहीं आती, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। नाश्ता भी बन गया था। यहाँ पे आज दाल थी, दाल साथ गरम की और साथ मंडे फ्राई कर लिया और बहुत मज़े आया इस तरह। साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी लो फ्लेम पे, ताकि जब तक हमारा नाश्ता हो तो चाय भी बन जाए। और उसके बाद आज हम क्या किया, मैं तो भूल ही गई हूँ। हाँ, कुछ भी नहीं था किया, मैं अपनी सिस्टर की तरफ चली गई थी। वहाँ पे मुझे करना था फेशियल, जो कि चिल्तन प्योर का था। बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स थे और मैं उधर गई और मैंने फेशियल करवाया अपनी सिस्टर से। बहुत अच्छा उसने किया। ये स्किन पॉलिश थी जो कि ये भी मैंने ब्लीच में ऐड की थी। और साथ जी उनका पार्सल आ गया था जो कि उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था। जलबरी के सूट आए थे लॉन के, बहुत प्यारा इनका फैब्रिक था और सूट प्रिंट भी बहुत अच्छे थे। फिर मैं वो देखने लग गई और मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दूं। अगर किसी को मंगवाने हो, ऑर्डर करना हो तो यहाँ से किया करें, बहुत अच्छा इनका फैब्रिक है। और जो दोपहर हो गई थी, हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी। साथ हम मूवी इंजॉय कर रहे थे और साथ मंगवा लिए थे शवारमे और कोक, जो कि मेरे फेवरेट हैं और बहुत मज़ा आया। साथ ये चुटकू भी गया हुआ था और इससे बस इस तरह ही काम चलते रहे और मैं घर आ गई। और घर आके मैंने अपने सूट प्रेस किया और साथ हस्बैंड का भी किया। थोड़ा सा मैचिंग में था इनका सूट, पिंक पिंक शेड था, लेकिन इधर पिक में बस वो स्किन सा लग रहा है, लेकिन लाइट पिंक सा कलर था, मेरे साथ मैचिंग हो रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैचिंग की जाए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेरी और उनकी मैचिंग हो, तो इस तरह बहुत अच्छे लगते हैं। और जी हम लोग घर से निकल पड़े थे और यहाँ मोटरवे पे इतना ज़्यादा रश था ना कि हमारा बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट हुआ और काफ़ी लेट हम लोग पहुँचे थे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत जगह पे ना इस तरह हम लोग फंस गए थे। और साथ थे मेरी सिस्टर और ब्रदर के बच्चे, जिन्होंने इंतहाई मुश्किल किया हुआ था सफ़र गुजारना। रास्ते में इतना तंग करते हैं ना, क्योंकि सेम एज है सारे बच्चों की, जो एक शरारत करता है ना वही दूसरा बच्चा भी करने लग जाता है। और बस इनकी शरारतें, कभी कोई रोने लग जा रहा था, कभी कुछ और कभी कुछ, इतना इन्होंने तंग किया। बस ऐसे ही हमारा सफ़र गुज़र गया और हम लोग मंजिल तक पहुंच गए थे, शुक्र अल्लाह का। हमें जगह का भी नहीं था सही तरह से पता, और वो भी बस पूछ के बहुत मुश्किल हुई हमें रास्ते में, क्योंकि लाहौर के रास्ते भी इतने हो गए हैं ना कि समझ ही नहीं आती कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। और रात का टाइम था, रात को ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पता होना तो इंसान को इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब पता ना हो तो फिर हम लोगों ने लोकेशन मंगवाई, उसके साथ फिर थोड़ी बहुत आसानी हुई, तो हम लोग को हाल मिला और हम लोग पहुँचे। और जब हम लोग हाल में पहुँचे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे 2-3 पोर्शन थे। एक ही हॉल का नाम था तो, लेकिन पोर्शन चेंज थे, तो वहाँ पे जाके हमें वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। देखिए हम लोग पहुँच गए और हमें समझ नहीं आ रही यहाँ कि किस साइड पे हम लोगों ने जाना है और कहाँ पे नहीं जाना बस यहाँ पे भी देख रहे थे कि किधर जाना है और कहाँ नहीं जाना। पूछ रहे थे यहाँ से लोगों से कि किस साइड पे है, मतलब हमारा फंक्शन जहाँ पे हम लोग इनवाइटेड थे, हमने कहाँ जाना था। बस ये हमें मिल गया था, पता चल गया था, क्योंकि वहीं पे ही था। तो हम लोग फिर अंदर चले गए और यहाँ पे भी हम लोग जाके बैठे थे सबको मिल के। और मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और बहुत प्यारा हाल था, बहुत मज़ा आया शादी पे, क्योंकि इंसान गैदरिंग इस तरह कभी कभार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अपनों से मिल के जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज़ में नहीं है, क्योंकि यही तो इंसान के रिश्ते हैं
जिनमें अपनाइत होती है और बहुत मज़ा आता है, खुशी होती है जब क्योंकि आजकल हर बंदा अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिज़ी है ना कि किसी को किसी के पास जाने का टाइम ही नहीं है। लेकिन इस तरह जब कोई फंक्शन होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और मिलते हैं एक दूसरे से और बहुत खुशी महसूस होती है मिल के। और बस इसी तरह बातें करते रहे और टाइम गुज़र गया हमारा। और यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम की एंट्री थी जो कि बहुत ज़बरदस्त एंट्री हुई उनकी। मैं बस आप लोगों के साथ मैंने कैप्चर नहीं किया, वो भूल गई थी। लेकिन बाद में जब वो आगे आ गए हमारे पास तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा शूट कर लूँ। बहुत प्यारी ब्राइड थी और मेरा भाई भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे और इनको खुश रखे। और जो रिंग लाइट में ये आए थे बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि आजकल ट्रेंड है रिंग लाइट का। और रिंग लाइट में इनकी एंट्री हुई थी, बहुत ज़बरदस्त हुई थी एंट्री और हाल भी बहुत प्यारा था। और जी बस अभी सबका फोकस बस उनकी तरफ ही था क्योंकि आपको पता है स्पेशल होता है इंसान शादी पे तो बस ग्रूम और ब्राइड ही स्पेशल होते हैं जिनके सब देखते हैं। और इस तरह बहुत प्यारा लग रहा था उनका फ़ोटोशूट हो रहा था यहाँ पे उनका। बस इसी तरह ही हम लोग बैठे और बाद में जी खाना भी आ गया था जो कि बहुत मज़े का था। फ्लेम ऑन था तो खाने के नीचे तो गर्मा गर्म बहुत मज़े का मटन पुलाव बना हुआ था, साथ जी चिकन कौरमा था, रशियन सैलेड था और साथ कोक वगैरह थी और स्प्राइट भी थी लेकिन और आइसक्रीम। और बस इसी तरह हम लोगों ने फंक्शन एंजॉय किया और काफ़ी गॉसिप चलती रही आपस में मिल बैठ के। तो काफ़ी टाइम हो गया था, अब हम लोगों ने कहा कि वापस चलते हैं क्योंकि हाल की टाइमिंग भी आपको पता है 10 बजे तक तो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो बस इसी तरह जल्दी जल्दी फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं और सबको अल्लाह हाफिज़ कहा और अब हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो बस बच्चे भी सो रहे थे। अब रास्ते में बहुत तंग कर रहे थे, आने वक्त भी इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया। कोई सो रहा था, कोई गिर रहा था, किसी को कुछ हो रहा था। बस इसी तरह शुक्र है अल्लाह का हमारा टाइम स्पेंड हो गया और बहुत मज़ा आया। और अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मैं लास्ट पे भी आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो ज़रूर लाइक कर दिया करें और इस तरह की मेरी मज़ीद वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहें तो सब्सक्राइब करना भी मत भूला करें। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का एंड तक वॉच करने का। और जी अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आप लोगों का बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।